हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग 10th क्लास का जो हिंदी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हम लोग 10th क्लास का हिंदी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और पाठ का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक है, ये पाठ का हमारा नाम है जित जित मैं निरखत हूँ, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस प्रश्न के जितने भी, इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे सारे के सारे इस वीडियो में के अंदर करने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि किनके साथ, ठीक है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी किनके साथ वे नाच रहे थे तो उन्हें पहली पुरस्कार, अपने जीवन का प्रथम पुरस्कार उन्हें मिला था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि शंभू महाराज चाचा जी, यानी शंभू महाराज जी कौन थे? तो जो पंडित बिरजू महाराज जी थे उनके वे चाचा थे। तो शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबू जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार, ठीक है, पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब पुरस्कार मिला था? वे अपने चाचा जी, जो कि उनके नाम थे शंभू महाराज, और अपने बाबूजी के साथ नाच रहे थे, तब उन्हें अपने जिंदगी का, अपने जीवन का प्रथम पुरस्कार उन्हें मिला हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार उन्हें चाचा जी और बाबूजी के साथ नाचते हुए मिला हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज को किनके साथ नाचते हुए पहली पुरस्कार मिला था। तो वहां पर रहेगा ऑप्शन में कि शंभू महाराज जी एवं उनके बाबूजी के साथ, या फिर चाचा जी एवं उनके बाबूजी के साथ। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि चाचा जी एवं उनके बाबूजी के साथ। तो उनके चाचा जी का नाम था शंभू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ और रामपुर दो शहर के नाम है, और आपको बताना है कि यहाँ पर जो बिरजू महाराज हैं उनका इन दोनों शहरों से क्या संबंध है। तो चलिए इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। और रामपुर में महाराज जी जो थे, यानी पंडित बिरजू महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था। वे ज़्यादातर समय रामपुर में बिताए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था लखनऊ में, और वे ज़्यादातर समय कहाँ बिताए थे? रामपुर में व्यतीत हुआ था, एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। यानी रामपुर से ही बिरजू महाराज जी के जो जीवन में विकास का सुअवसर रामपुर से ही मिला हुआ था। तो ये संबंध थे उनके जीवन में, रामपुर और लखनऊ और रामपुर के जो थे उनसे बिरजू महाराज का यही संबंध था कि वे लखनऊ में जन्म लिए थे और अपने जीवन का ज़्यादातर समय वे रामपुर में बिताए थे, और रामपुर से ही उन्हें विकास का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए ये दोनों शहर उनके जीवन के लिए महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आ गया है कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर लिखें। ठीक है, आपको बताना है कि बिरजू महाराज कौन से कला जानते हैं, उनके बारे में आपको समझा कर लिखना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। वे नृत्य यानी नाचने में वे माहिर थे। ठीक है, याद रखिएगा कि बिरजू महाराज नृत्य कला में माहिर थे। ठीक है, वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे, यानी कि वे नाचने की कला में इतना निपुण थे कि कहना नहीं था। ठीक है, मर्मज्ञ थे, बचपन से ही नाचने का अभ्यास करते थे। बिरजू महाराज जो थे वो बचपन से ही नाचने का अभ्यास किया करते थे। कला का सम्मान करते थे, वे सम्मान करते थे, इसीलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। जाहिर सी बात है, जो कला का सम्मान करेगा उसकी कला को तो सारे देश सम्मान ही करेगा। तो यहाँ पर देखिए सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नहीं नृत्य करते थे, उनका मुख्य पेशा कमाई का नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। वे कला प्रदर्शन करना चाहते थे, वे कला प्रेमी थे जो कि अपने कला को प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका कमाई करने का कोई लक्ष्य नहीं था नृत्य के द्वारा। तो यहाँ पर बिरजू महाराज की कला के बारे में हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कलकत्ते के दर्शकों की
प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन यानी नाचने की जो उनकी जीवनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख देंगे कि कलकत्ते के कलकत्ते वो जब गए थे एक कॉन्फ्रेंस में, तो लिखेंगे हम लोग कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, यानी सभा में गए थे। तो महाराज जी नाचे। उस नाच की कोलकाता की ऑडियंस ने प्रशंसा की, ठीक है, प्रशंसा की, तमाम अखबारों में छा गए। वहां से उनके जीवन में एक मोड़ आ गया, ठीक है। जब जाहिर सी बात है आप जब तारीफ होगी तो वो जीवन में एक मोड़ ला देती है, तो मोड़ आया। उस समय से निरंतर वे आगे बढ़ते रह गए। वे उस प्रशंसा को प्रशंसा जब उन्हें मिला तो वे जो कि प्रशंसा हुआ तो वे उनके जीवन में एक मोड़ आ गया और वे निरंतर आगे बढ़ते रह गए, यानी आगे वे अपने जीवन में बढ़ते ही चले गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर सामने आ गया है कि शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो संबंध पर प्रकाश डालना है आपको। बिरजू महाराज और शंभू महाराज और बिरजू महाराज के जो संबंध है उनके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि शंभू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में, जो शंभू महाराज थे वह बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। वे दोनों साथ में बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य हुआ, ठीक है, सानिध्य मिलता है। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। शंभू महाराज कौन थे? उनके चाचा थे। ये पहले क्वेश्चन में भी आया था कि शंभू महाराज एवं उनके वे चाचा थे, ठीक है, आपको बताया गया था वहां पर भी कि शंभू महाराज वे चाचा थे। और बचपन से ही महाराज यानी बिरजू महाराज, जो कि महाराज कहने का यहाँ पर साफ मतलब है पंडित बिरजू महाराज के बारे में कहा जा रहा है, तो महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला, यानी उनके चाचा ने पंडित बिरजू महाराज को मार्गदर्शन दिया कि आगे कैसे अपने कला के क्षेत्र में विकास करना है। तो ये है शंभू महाराज और बिरजू महाराज के बीच का संबंध। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और बताइए उन्हें कि यहाँ पर 10th क्लास की तैयारी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो संगीत भारती संस्था है, उसमें आपको बताना है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे उनकी क्या दिनचर्या थी। दिनचर्या मतलब कि वे वहाँ पर क्या करते थे और वे किस तरह से वहाँ जाने के लिए दिनचर्या बनाते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि संगीत भारती में, ठीक है, संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये यानी 250 रुपये मिलते थे, ठीक है। उस समय दरियागंज में रहते थे, यानी पंडित बिरजू महाराज जब उन्हें शुरू 250 रुपये मिलता था तो वे दरियागंज में ही रहा करते थे। वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर की बस, नंबर के अनुसार बस चलती है, 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर वे संगीत भारती पहुँचते थे, ठीक है। संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। संगीत भारती में उन्हें प्रदर्शन का अवसर ज़्यादा नहीं मिलता था, अतः वे दुखी होकर नौकरी ही छोड़ दिए। तो उन्होंने दुखी होकर उस नौकरी को ही छोड़ दिए। जाहिर सी बात है जहाँ कला प्रदर्शन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कलाकार क्यों रहेगा, तो इसीलिए उन्होंने संगीत भारती को छोड़ दिया, दुखी होकर छोड़ दिया। तो ये थी जब पंडित बिरजू महाराज संगीत भारती में कार्य किया करते थे, काम किया करते थे, तो उनका यही दिनचर्या था प्रत्येक दिन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न आता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। आपको बताना है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि बिरजू महाराज यानी पंडित बिरजू महाराज, इनका बिरजू महाराज पूरा नाम था इनका पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, लोग इन्हें कहते थे पंडित बिरजू महाराज। तो लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिरजू महाराज सितार, ठीक है, सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजा लेते थे। यानी वे बहुत प्रकार के, जैसे कि सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि, मतलब और भी अनेक प्रकार के वे वाद्य यंत्र को बजा लेते थे। तो बिरजू महाराज ये सारे वाद्य यंत्रों को बजा लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर आता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे,
ठीक है। यानी बिरजू महाराज जब भी नाचा करते थे तो वे अपना सबसे बड़ा जज किनको बनाते थे? जज यानी कि वो फैसला देता है कि आप अच्छा किए हैं या गलत किए हैं, तो वे अपना जज किनको मानते थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। अम्मा यानी अपनी माँ को ही मानते थे वे बिरजू महाराज, ठीक है। अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, ठीक है, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई यानी कि उन्होंने कैसा नाचा, क्या उसमें कमी थी और क्या उन्होंने अच्छा किया, इसके बारे में वे पूछा करते थे, ठीक है, पूछा करते थे। उसने बाबूजी की तुलना करके उन्हें उनमें निखार लाने का काम किया। यानी उनकी अम्मा जो थी बिरजू महाराज जी का, वे उनके बाबूजी से तुलना करके उनमें निखार लाने का एक काम किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बिरजू महाराज जी के पापा थे यानी बाबूजी थे, वह बहुत ही अच्छे कलाकार थे, बहुत ही अच्छे नृत्यज्ञ थे। इसीलिए उनकी माँ हमेशा उनके बाबूजी से ही तुलना किया करते थे। और जाहिर सी बात है, जो अच्छे लोगों से तुलना किया जाता है तो उसमें अच्छाई आती ही जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किनको मानते थे, इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि बिरजू महाराज जो थे वे विवाह के बारे में क्या बताते हैं। इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग लिखेंगे कि बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई। बिरजू महाराज की जो शादी थी 18 साल की उम्र में हो गई, ठीक है, हुई थी। और उस समय विवाह करना महाराज जी अपनी गलती मानते हैं कि 18 साल की एक छोटी सी उम्र में उनकी विवाह हो गई, जो कि वे बहुत ही उसे गलत मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद, उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के बाद माँ घबराकर जल्दी में शादी कर दी। उनकी बाबूजी की मृत्यु हो गई तो माँ घबरा गई और उनकी शादी जल्दी कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं और विवाह के वजह से ही वे नौकरी करते रहे। विवाह क्या हो गया, इसी कारण घर गृहस्थी चलाने के लिए वो नौकरी करते रहे। तो यहाँ पर बिरजू महाराज अपने शादी को नुकसानदेह मानते हैं क्योंकि उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज का जो शादी हुआ था कितने साल की उम्र में हुआ था, तो आपको बताना होगा 18 साल की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल, ठीक है, बिरजू महाराज किस संस्थान से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। यानी जब वे नाच यानी नृत्य की शिक्षा लेने के लिए यानी पहली बार वे किस संस्थान से जुड़े, ये बताना है। और वहाँ पर उनकी मुलाकात किनसे हुई और वे किनके साथ संपर्क में आए। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल, ठीक है, महाराज जी यानी पंडित महाराज जी जब हम कहें, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में बताया जा रहा है। तो महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में जुड़े और वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कि पंडित बिरजू महाराज लिखना जरूरी है या फिर महाराज लिखकर ही काम चलेगा, तो आप महाराज लिखकर भी काम चलेगा। तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पंडित बिरजू महाराज भी लिख सकते हैं या फिर बिरजू महाराज केवल आप लिखकर काम कर सकते हैं। इस तरह से भी आप परीक्षाओं में लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए, वे जब सबसे पहल कहाँ गए थे, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से वे जुड़े हुए थे। दिल्ली के जो यहाँ पर दिल्ली के जो था जो दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो संस्थान थी उससे वे जुड़े थे पहल। और वहाँ पर निर्मला जी जोशी के संपर्क में वे आए हुए थे। तो ये आपको इस तरह से लिखना था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाले बटन को दबाकर जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि रामपुर के नवाब की नौकरी, ठीक है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर जब पंडित बिरजू महाराज जब नौकरी रामपुर के नवाब के यहाँ से छूटी तो वे हनुमान जी को आखिर प्रसाद क्यों चढ़ाए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रश्न लिखेंगे कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया।
क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में, यानी पंडित बिरजू महाराज की जब उम्र 6 साल थी तब से ही वह कहाँ थे, नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। यानी 6 साल की उम्र में ही वे नवाब साहब के यहाँ काम किया करते थे, नाचा करते थे। अम्मा परेशान थी, यानी बिरजू महाराज जी के माँ परेशान थी। बाबूजी नौकरी छुटाने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। मांगते यानी मन्नत मांगते थे, वे प्रसाद का मन्नत मांगते थे कि यदि पंडित बिरजू महाराज का नौकरी छूट जाता है तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नौकरी से छूट, और इसीलिए नौकरी से छूट जान छूटी, इसीलिए हनुमान जी को वे प्रसाद चढ़ाया गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर वे मन्नत मांगे थे पंडित बिरजू महाराज जी के पापा यानी बाबूजी, तो उन्हीं के मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पर जब उनका नौकरी छूटा, रामपुर के नवाब के यहाँ से जब उनकी नौकरी छूटी तो वे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर सारे प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। अब आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर जो गुरु थे उनके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे, यानी बाबूजी ने ही उनको नाचने की, नृत्य की कला सिखाए थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, यानी पंडित बिरजू महाराज जी के जो बाबूजी थे वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। ठीक है, वे कला प्रेमी थे। जब बिरजू, यहाँ पे बिरजू होगा। ठीक है, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। उन्हें जो बिरजू महाराज जी को जितने भी तालीम थे नृत्य के, वे सारे के सारे उनके बाबूजी ने ही उन्हें दिया हुआ था। तो इस तरह से जो पंडित बिरजू महाराज जी के गुरु उनके बाबूजी ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं, यानी पहले के जो नाचने वाले थे, नर्तक थे या कलाकार थे, और आज के जो नए कलाकार हैं उनमें क्या फ़र्क है। पुराने और आज के जो कलाकार हैं उसमें क्या फ़र्क है, ये पंडित बिरजू महाराज बताते हैं कि क्या उनके बीच फ़र्क है, ये आपको बताना है। आप अगर पाठ पढ़े होते हैं, इस लेसन को पढ़े होते तो आप ज़रूर बता देंगे, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको बताते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुराने जो नर्तक थे, यानी जो पुराने नाचने वाले थे, कलाकार थे, कला प्रदर्शन करते थे और कला प्रदर्शन शौक था उनका पहले के जो नर्तक के थे उनका कला प्रदर्शन, कला प्रेमी थे। वे कला प्रदर्शन का शौक रखते थे। ठीक है, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। साधन कम थे, जगह कम थी, तब भी उत्साह रहता था। कम जगह पर गलीचों पर गड्ढा, खांचा इत्यादि होने के बावजूद भी बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। वे बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं। ठीक है, आज के जो नए कलाकार होंगे ना, वे छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का उसे विषय बना देते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो यही बताते हैं पंडित बिरजू महाराज की पुराने जमाने के जो कलाकार थे वे कला प्रेमी थे, कला को प्रदर्शन करते थे, और आज के जो कलाकार हैं वह केवल साधनों के पीछे भागते हैं कि साधन में ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। वे कमियों को ढूंढते हैं, गलतियों को निकालते हैं और उसे चर्चा का विषय बना देते हैं। तो यहाँ पर कहने का पंडित बिरजू महाराज जी का साफ यही है, साफ शब्दों में, कि पहले के जो लोग थे, पहले के जो कला प्रेमी थे, वो कला प्रदर्शन का शौक रखते थे। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वह कला प्रदर्शन में अपना शौक नहीं दिखाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी का ही है, एक जीवनी के तरह ही है, जो कि था जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का नाम। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन आएगा इस तरह से, तो उसे भी दबा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से घंटी का निशान आएगा, उसे भी आपको दबाना है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा आएगा, और आप ऑल में जाकर इसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो के जैसे ही हम डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर
क्लास की तैयारी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 10th क्लास की हम लोग ज़्यादातर तैयारी करा रहे हैं, और भी जितने भी चैप्टर हैं उन सब का वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द, और भी जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके भी वीडियो आएंगी, और बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए। बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उन प्लेलिस्ट को देखिए। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।